अरे क्या कर रहे हो वो? इतनी धीरे धीरे काम करोगे कैसे चलेगा? मेहंदी लगा रखी है क्या पैरों में? हाँ? सेठ जी, काम तो कर ही रहे हैं लोग। आप इतना उतावला मत होइए। अरे मुनीम, तू सिखाएगा मुझे? हाँ, जल्दी जल्दी काम खत्म करवा, मुझे जाना भी है एक जगह। जाता हूँ, जरा खाना खा कर आऊंगा, भूख लगी है। हाँ मालिक, जाइए खाना खा के आइए आप। हाय, बड़ी जोरों की भूख लगी है। देखूं तो जरा क्या बना कर रखा है बड़ी बहू ने और मेरी बीवी ने। अरे कहाँ हो? सुनती हो? हाँ हाँ, यही हूँ। बोलो क्या हुआ? अरे भूख लगी है। और क्या हुआ? जाना नहीं है? छोटे बेटे की लड़की देखने जाना है ना? अच्छा अच्छा, बैठो, जरा देखती हूँ बहू ने क्या बनाया है और क्या नहीं। अरे बहू, ये क्या अभी सिर्फ चूल्हा जला है? हाँ अम्मा, बस बना ही रही हूँ। अरे आज तो तूने बहुत देर कर दी। कालू ने खाना खाया है या नहीं? नहीं अम्मा, आज वो भी खाना नहीं खा पाए हैं। उन्होंने कहा बाहर ही कुछ खा लेंगे। अरे और तेरे ससुर, उन्हें जाना है बाहर। तूने अभी तक खाना नहीं बनाया है, वो क्या खाएंगे? अम्मा, आज बाहर ही खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे घर में बहू है, लेकिन इसके बावजूद घर का खाना न मिले, बाहर खाना मिले, इससे बुरा और क्या हो सकता है? सोचा है कभी? अम्मा मैं क्या करूं, आप ही बताओ। अरे करना क्या है, तुझे समय पे जागना था और जाग के समय पे खाना बनाना था, और क्या। अम्मा मैं जगी हूँ सुबह ही, और भी घर में सारे काम थे, वो सारे काम खत्म कर रही थी और उसके बाद ही मैं खाना बनाने बैठी हूँ। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता है। छोटे घर से बहू इसलिए लाई थी ताकि वो चुपचाप काम करे, ना कि मेरे से जुबान लगाए। लेकिन तू तो ऐसी है जो जुबान लगाने से पीछे नहीं हटती है। अम्मा सही बात ही तो बोल रही हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। आप तो इस तरीके से कर रही हैं जैसे कि मैंने कुछ गलत बात कह दी। अरे तुम लोगों से तो बात करना अजीब है। छोटे का ब्याह किसी अच्छे घर में करूँगी। अरे क्या हुआ? तुम्हारा खाना लगता है आज बना नहीं है। छोड़ो कोई नहीं, मुझे देर हो जाएगी, जाता हूँ मैं। मंगरू बैलगाड़ी वाला भी तैयार बैठा होगा। अरे ये क्या, तुम बिना खाए जाओगे? घर में खाना नहीं बनेगा। अरे जाने दो, अब मैं बाहर ही कुछ देख लूँगा। अच्छा ठीक है, सुनो ना, उधर से जाते समय बिटिया के पास चले जाना। बिटिया अच्छा खाना बनाती है, वो खाना खा लेना और रास्ते में कुछ खा लेना, ठीक है ना? अरे उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं रास्ते में कुछ खा लूँगा। चलो चलता हूँ। सुनो, अगर लड़की पसंद आ जाए तो तय कराना, लेकिन ध्यान रखना इसकी जैसी लड़की ना हो। ये तो आई है जब से, तब से जान ही खा रही है, ऐसी ना हो, ध्यान रखना। अरे नहीं, मेरे दिमाग में सब कुछ है, तुम परेशान मत हो। अब मैंने कह दिया है, भैरव उधर से ही आ जाएगा और साथ में ही बैठकर लड़की देख लेंगे। कालू भैरव दोनों साथ ही आ रहे हैं। अच्छा जाओ फिर, अच्छे से जाना। क्या नसीब है, घर में दो औरतें हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं। बोलो तो बवाल ही हो जाएगा। जाते समय कुछ बोलना भी ठीक नहीं लगता है। सेठ जी चलिए, मैं तैयार हूँ। हाँ आया।
अरे मुंह क्या देख रही है? आग जल रही है चूल्हे में, तूने अभी तक हांडी भी नहीं बिठाई है। मैं तो खाऊंगी ना। वो लोग चले गए सो चले गए। मुझे भी खाना नहीं दोगी क्या? मुझे तो खाना दोगी ना। अम्मा, आप जाकर अपने कमरे में आराम से बैठ जाओ, मैं खाना लेकर पहुंच जाऊंगी। इस तरीके से बात का बतंगड़ मत बनाओ अम्मा। जा रही हूँ। बाप रे बाप, बोली तो तीखी मिर्ची की तरह है। अरे भाई, मुझे तो आपकी लड़की पसंद है, सब कुछ अच्छा है। मैं तो चाहूँगा कि मेरे बेटे की बहू बनकर ये आए। लेकिन अरे मैं तैयार हूँ। आप यही कहना चाहते हैं ना कि दहेज क्या मिलेगा, खर्चा कितना करूँगा। अब मेरी एक बेटी है, अच्छा खर्चा करूँगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। तो फिर तो हो ही गई बात। अब आप खर्चा करोगे ही, सब कुछ अच्छा रहेगा ही, तो और हमें क्या चाहिए। समझ लो कि ये ब्याह तय हो गया। आप मेरे छोटे बेटे को देख ही रहे हो ना। हाँ, अब मुझे तो बहुत पसंद है, आपका परिवार भी पसंद है और आपका बेटा भी। अरे कहाँ हो? अब मिठाइयाँ लाओ भाई, अब ब्याह तय हो गया। खिलाओ भाई खिलाओ, और सबको मिठाई खिलाओ। अजी, क्या तय करके आए हो? अरे अच्छा खासा घर है, इकलौती बेटी है, जो भी है उसके बाप का सब उसी का होना है। साथ ही बाप ने कहा है अच्छा खासा खर्चा करेगा, इसीलिए परेशान मत हो। इस बार बहू अच्छे घर से आ रही है, ढेर सारा पैसा, ढेर सारी चीजें लेकर आएंगी। अब परेशान मत हो, और देखना तगड़े अंदाज में होगा सब कुछ। चलो अच्छा है। ये नास पीटी कलमुही, ये तो जब से घर में आई है मुझे बस परेशान ही कर रही है। मैं तो चिढ़ जाती हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, 2 बहुएं रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अगर अच्छी ना हुई तो वो तो अच्छी रहेगी ना। चलो अच्छा है। अरे समधी जी, आपने तो कहा था कि दहेज वहेज सब शादी में मिलेगा, लेकिन आपने कुछ दिया नहीं। वो समधी जी, अभी तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं सारी चीजें पहुँचा दूंगा। क्या बताऊँ, शादी में थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया, हाथ से बाहर खर्च हो गया। मैं आऊँगा, अभी आप लोग जाओ विदाई लेकर, 1-2 दिन में मैं पहुँचता हूँ। सारा जो बाकी बकाया है वो सब दे दूँगा, आप परेशान मत होना। अरे यहाँ लाकर ब्याह करके फिर ये तो धोखा हुआ, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। अरे नहीं, धोखा नहीं दे रहा हूँ समधी जी, बस आप समझो कि कुछ खर्चा ज़्यादा हो गया है। मालिक, अभी बतंगड़ बनाने से कुछ ना होगा, बारात खड़ी है, लेकर चले। हाँ मुनीम जी, अब तो कोई उपाय भी नहीं है, लेकर ही चलना होगा। अरे देखो, मेरी नई बहू आ गई है। आओ बहू आओ। मुझे जल्दी अंदर जाना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे कोई नहीं, जाओ जाओ अंदर जाओ। क्या देख रही हो? अरे ढेर सारा सामान लेकर आई होगी बहू ना, वो सारा सामान कहाँ है? अरे कुछ नहीं दिया उसके बाप ने, अचानक से धोखा दे दिया, बोला बाद में लेकर आऊंगा। देखते हैं क्या लेकर आता है और क्या नहीं।
अरे ये क्या बात हुई? तुम परेशान मत हो, देखता हूँ क्या होता है। अम्मा और बाबा, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? इकलौती बेटी है उसकी, जो भी है उसी का है। अगर नहीं दिया दहेज तो क्या बात हुई? बाद में तो जो मिलना है उसे ही मिलना है ना। इसलिए मैं तो कहूँगा इस मामले को बहुत ज्यादा तुल मत दो। अरे ठीक है, लेकिन जुबान की एक कीमत होती है, उसे ऐसा नहीं करना था। सेठ जी, एक बात बतानी थी आपको। अरे बताओ ना मुनीम, क्या बात बतानी है? आपने छोटे बेटे का ब्याह किया, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ठग लिया गया। हाँ मुनीम, ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, मुझे ठग लिया है। एक और बात पता चली है। क्या बताओ? वो जो घर आपने देखा था ना, वो कर्जे में डूबा हुआ है, किसी सेठ को गिरवी रखा है। हेलो, ये भी सुनना बाकी था? हाँ सेठ जी, उसके पास कोई दौलत वौलत नहीं है, उसने तो बस आपको फंसाया। ये तो धोखा हो गया। हाँ, मैंने तो अपने छोटे बेटे के मामले में पूरा हाथ ही धो दिया। हाँ सेठ जी, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, आपने पूरा हाथ धो दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। झुमरी को पता चलेगा तो झुमरी और गुस्सा होगी। क्या करें सेठ जी, अब समझ लो आपकी यही आपकी किस्मत थी। मैं जानती थी तुमसे एक फैसला सही नहीं होता है। अब तो मैं इस बहू को निकाल फेंकूंगी, तभी बात बनेगी। अरे देख लेना, बेटा कहीं नाराज ना हो जाए। ऐसी कोई चाल न चलना जिससे कि हमें बेटे से ही हाथ धोना पड़े। सब सावधानी से करना। अरे देखो तो सही, मैं कैसे सावधानी से करती हूँ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अरे बहू, तू खाना बना रही है और छोटी कहाँ है? अम्मा वो तो सो रही है। अरे सो रही है? वो एक तो दहेज में कुछ न लेकर आई है, ऊपर से सो रही है। ये क्या हुई बात? हाँ, उसे काम करवाओ, सारा काम तुम करोगी और वो सोई रहेगी। ठीक है अम्मा, मैं उसे काम के लिए बोलूंगी। अरे दीदी, आप अकेली ही काम करने लगी, मुझे बुलाया भी नहीं। अरे छोटी, तू सो रही थी तो मैंने सोचा तुझे परेशान क्यों करूं। अब देख, मैं तो इस घर में परेशान होकर आदत हो गई है मेरी, सोचा थोड़ी देर तुझे सोने ही दूं। वैसे सासू अम्मा आई थी और कह रही थी कि तुझे जगाऊं और काम करवाऊं। हाँ दीदी, देर तो हो ही गई है, आप मुझे जगा ही देती तो अच्छा होता। लगता है अब तेरे पीछे पड़ेंगी। उनका हिसाब किताब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, काम करवाने को बोला है तुझे। कोई बात नहीं है दीदी, मैं काम कर दूंगी, मुझे काम करने में कोई समस्या नहीं है। देख छोटी, थोड़ा संभल कर रहना, अम्मा का मन मिजाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी कुछ ना होगा, आप परेशान मत हो। अच्छा जा, ये बर्तन धोआ, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, अकेले मैं धो भी नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, जाती हूँ। अरे ये ले, आज ये सारे कपड़े जाकर तालाब में धोकर ले आना, एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, याद रखो। ठीक है अम्मा। दीदी आती हूँ तालाब से। अरे खाना तो खा ले छोटी। दीदी कपड़ा धोने को बोला है, पहले कहाँ जाएगी? तालाब में जाऊंगी। अरे वो तालाब बहुत गहरा है, थोड़ा संभल कर। अच्छा दीदी।
ये सब लगता है बाबा ने दहेज नहीं दिया है, इसीलिए अम्मा कर रही हैं। अरे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। हाँ हाँ, खाना बन गया है, निकालो बहू। अम्मा अभी निकालती हूँ। तुम भी खा लो बहू। अम्मा छोटी अभी तक नहीं आई है। अरे आ जाएगी, मरी नहीं गई है, मरी नहीं जा रही है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये बताओ, छोटा कब आ रहा है? अरे उसे तो मैंने भेज दिया है 1 महीने के लिए। 1 महीने वो नहीं आने वाला है। तब तो 1 महीने में तो मैं इसे भगा कर दम लूंगी। अरे छोटी को क्या हो गया, अभी तक नहीं आई है। जाती हूँ जरा तालाब, देखूं तो सही। अरे छोटी, ये क्या हो गया? पता नहीं दीदी, सर चकरा गया। धूप में जल्दी आती नहीं हूँ मैं ना। अरे छोटी, चल चल घर चल। मुझे छोटे भैया को बुलाना होगा। गुन्नू भैया, ओ गुन्नू भैया। अरे बिजली, क्या बात है, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? गुन्नू भैया, मेरा एक काम कर दो, एक संदेशा पहुंचाना है। अरे कहाँ संदेशा पहुंचाना है? बोलो, पहुंचा दूंगा। अरे ये सोई क्यों है? हाँ, सोई रहेगी क्या? इसे जगाओ, काम करेगी ये। अम्मा, ये क्या कर रही हो तुम? वो बीमार है और उस बीमार से तुम काम करवा रही हो। अरे तुम दोनों तो यहाँ नहीं थे, कहाँ से आ गए? अम्मा, इसका मतलब हम लोग नहीं रहते हैं तो तुम इन दोनों को परेशान करती हो। अरे वाह वाह वाह, आजकल तो अजीब बोली निकल रही है तुम दोनों की। हाँ, इतना ही अगर है तो घर छोड़कर चले जाओ, यहाँ रहने की क्या जरूरत है? आन बान शान से रहोगे और मेरी भी नहीं चलेगी, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है अम्मा, हम दोनों भाई निकल जाते हैं और अपने इस घर में और अपने इस जायदाद के साथ आराम से रहो। क्या हमने ये ठीक किया? हाँ हाँ, हमने बिल्कुल ठीक किया। ये सब कुछ ठीक नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वहाँ गोदाम नहीं संभल रहा है, कि ये खेत नहीं संभल रहा है, घर नहीं संभल रहा है, और तुम्हारी वजह से दोनों बहुएं भी बाहर है। अरे मैं तो बस, तुम्हारे अंदर लालच बहुत है और वही लालच तुम मेरे अंदर भी डालना चाहती हो। लालच की वजह से ही ये सब हो रहा है। हाँ, कम से कम बहुएं तो थी, घर में बेटे तो थे, सब काम आसानी से होता तो था ना। अरे तुम भी मुझे ही दोष दे रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो मैं भी चलती हूँ, माफी मांग कर उन्हें घर ले आऊंगी। अरे अम्मा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुनीम जी ने सारी बात बताई है। हम लोग खुद ही काम करने के लिए आ गए हैं। हम घर बर्बाद थोड़ी होने देंगे, लेकिन बहुएं अब वहीं रहेंगी। अम्मा नहीं, मुझे माफ कर दो। हम फिर से एक साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। अब मैं बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ, मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है, लेकिन अब ना होगी। अम्मा सोच लो। हाँ, सोच लिया, सब अच्छे से सोच लिया। ठीक है अम्मा, फिर सब साथ ही रहेंगे।
दीदी, अम्मा का व्यवहार बदल नहीं गया है? हाँ छोटी, अब वो अच्छी हो गई हैं। चलो अच्छा है, हमारे लिए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और वो दोनों अब बहुत खुश थीं।